स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी जंक्शन। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्लास 9th की साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 5 जो कि बायोलॉजी का है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं ना। अभी तक हम लोगों ने सेल क्या है ये पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा एंड सेल वॉल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग को सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि फर्स्ट है आपका न्यूक्लियस यानी केंद्रक। यानी कि जो पार्ट यानी सेल का जो पार्ट केंद्र में हो, सेंटर में हो, उसे न्यूक्लियस कहेंगे या केंद्रक कहेंगे, है ना। जिस तरह से कि हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट ऑर्गन से मिलके बनी है, हाथ, पैर, आँख, नाक एक्सेट्रा। सेम उसी तरह सेल भी डिफरेंट पार्ट से मिलके बनी है और हर एक पार्ट का जो है अपना अपना काम है, वही उसके ऑर्गन्स हैं, राइट। उन्हीं को सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं या कोशिकांग कहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम ये कहेंगे कि आप वीडियो पूरा देखिएगा एंड लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। रिमेंबर द टेम्परेरी अमाउंट ऑफ ओनियन पील वी प्रिपेयर्ड। यानी कि हम लोगों ने एक एक्टिविटी देखा था ओनियन पील का, और उसमें हमने जब ऑब्जर्व किया था उसको माइक्रोस्कोप में, तो हमने सेल का जो है हमें कुछ कंपार्टमेंट टाइप के या कह लें लिटिल रूम जिसको बोला गया था या सेल बोला गया था, उसका स्ट्रक्चर हमें दिखा था ना, जो कि हनी कॉम्ब की तरह दिखा था। तो वही कह रहे कि हम लोगों ने जो एक स्लाइड प्रिपेयर की थी उसी की बात कर रहे हैं। वी हैड पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द पील। तो हम लोगों ने जो है आयोडीन सोल्यूशन इसमें यूज़ किया था ना, स्टेन के रूप में। तो व्हाट वी सी इफ वी ट्राइड ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सोल्यूशन। कह रहे कि अगर क्या होगा यदि हम जो है स्लाइड में या कहिए कि उस ओनियन पील में आयोडीन सोल्यूशन नहीं डालेंगे। तो ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस इज। फर्दर व्हेन वी पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द पील डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड। अगर हम आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं तो क्या सभी सेल एक जैसे दिखेंगी? According to their chemical composition, different regions of cells get color differentially। यानी कि जो है केमिकल कंपोजिशन की वजह से सबका, क्योंकि अलग अलग केमिकल कंपोजिशन है हर एक पार्ट का, तो वो हर एक रीजन जो है अलग अलग दिखेगा। सम रीजन्स अपीयर डार्कर देन अदर रीजन्स। कुछ रीजन जो है वो अधिक गहरे दिखेंगे, गहरे रंग के दिखेंगे, जबकि कुछ लाइट दिखेंगे। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सोल्यूशन वी कुड आल्सो यूज सैफरानिन सोल्यूशन और मेथिलीन ब्लू सोल्यूशन टू स्टेन द सेल। यानी कि हम लोग आयोडीन सोल्यूशन की जगह सैफरानिन सोल्यूशन या मेथिलीन ब्लू सोल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। वी हैव ऑब्जर्व सेल्स फ्रॉम एन ओनियन, लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल्स फ्रॉम आवर ओन बॉडी। यानी कि अभी तक हम लोगों ने ओनियन सेल देखा है, अब हम लोग अपनी खुद की बॉडी को सेल की जो है बॉडी की सेल ऑब्जर्व करेंगे। एक्टिविटी नंबर 5.7 है, लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। यूजिंग एन आइस क्रीम spoon, gently scrape the inside surface of the cheek. Does any material get stuck on the spoon? With the help of a needle, we can transfer this material and spread it evenly on the glass slide kept ready for this. To color the material, we can put a drop of methylene blue solution on it. यानी कि हम लोग को अपने चीक के इनर साइड से एक स्पून लेके उसको स्क्रैप करना है, और कुछ जो मटेरियल है उस दिखेगा, उसके बाद उसको निडल से एक स्लाइड पे रखना है एंड देन उस पर हम लोगों को मिथिलीन ब्लू सोल्यूशन डालना है। नाउ द मटेरियल इज रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप। डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप ऑन इट। यानी हम लोग को कवर स्लिप से उसे ढकना, कवर भी करना है। तो हम लोग क्या देखेंगे हम लोग, Was there a darkly colored spherical or oval dot-like structure near the center of each cell? कह रहा है क्या जो है जो हम लोगों ने स्लाइड बनाई है, क्या उसमें कुछ गहरे कलर रंग का जो है गहरे रंग का स्फेरिकल या ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल, हर एक सेल के बीच में।
दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जो ये स्ट्रक्चर है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, वो न्यूक्लियस कहलाता है। वेयर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर्स इन ओनियल पील सेल्स। क्या क्या ये जो दिखा अभी हम लोग देखे इसमें, इस स्लाइड में, क्या वो ओनियन पील सेल जैसा ही है? क्या सेम उस तरह है? द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो है वो डबल लेयर्ड होता है ना, उसमें डबल कवरिंग होती है और वो कहलाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिस तरह से सेल की कवरिंग होती है, सेम उसी तरह न्यूक्लियस में भी डबल कवरिंग होती है, राइट। और उसे कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कोशा केंद्रक झिल्ली बोलेंगे। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या है कि पोर्स पाए जाते हैं, यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म, है ना। साइटोप्लाज्म को वो इनसाइड या न्यूक्लियस के अंदर या बाहर भेजता है। The nucleus contains chromosomes which are visible as rod-shaped structure only when the cell is about to divide। यानी जो न्यूक्लियस है वो, उसमें क्या पाया जाता है? क्रोमोजोम पाया जाता है ना, यानी कि गुणसूत्र पाए जाते हैं। और वो कब दिखाई देते हैं? जब सेल डिवाइड होने वाली होती है, राइट। Chromosomes contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA, deoxyribonucleic acid। Chromosomes जो है वो, उसमें DNA रहते हैं। क्या रहते हैं? DNA, यानी DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और जो क्रोमोसोम्स क्या है, वो DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। और ये DNAs क्या करते हैं? जो पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक हैं वो नेक्स्ट जनरेशन या उनकी अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं, या उसमें वो निहित होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक, और वही जाके नेक्स्ट जनरेशन में भी दिखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए माँ बाप की जो हाइट है, उनका कलर है, उनके बाल का कलर है, आइज़ है, जो है वो बच्चे में ये सब सारे लक्षण ट्रांसफ़र करता है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है डीएनए में ही रहता है। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जीन्स क्या है? डीएनए के ऐसे पार्ट हैं जो फंक्शनल होते हैं। In a cell which is not dividing, this DNA is present as part of chromatin मटेरियल। यानी कि जब जो सेल डिवाइड नहीं होने वाली होती है, नॉट डिवाइडिंग सेल्स जो है, उसमें डीएनए किस तरह से रहता है? वो क्रोमैटिन मटेरियल के रूप में होता है, उसे क्रोमैटिन बोलते हैं। और क्रोमैटिन किस तरह दिखता है? क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड्स। यानी ये जो है एकदम ऐसे गुथे हुए धागे की तरह, थ्रेड की लाइक स्ट्रक्चर, जो कि बिखरे रहते हैं, एक दूसरे में गुथे रहते हैं, इस तरह से पतले पतले धागे के रूप में दिखते हैं, और वही कहलाते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स, है ना। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes। और जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो यही जो क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं वो ऑर्गेनाइज होके जो है व्यवस्थित होके क्रोमोसोम्स बनाते हैं। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो उसका जो मेन रोल होता है वो सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में होता है। यानी कोशिका जब डिवाइड होती है उसमें न्यूक्लियस का मेन रोल होता है। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। यानी सेल्यूलर रिप्रोडक्शन क्या है? जिसमें कि ऐसी प्रोसेस जिसमें कि एक सेल डिवाइड होके दो नई सेल बनाती हैं। It also plays a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane। अब क्या है कि
जो बैक्टीरियाज होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट होता है ना, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। और जो उनका रीज़न भी होता है न्यूक्लियस का, वो भी अनडिफाइंड होता है, वो सेंटर में ना होकर कहीं भी हो सकता है। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड अ न्यूक्लियाइड। यानी कि इस तरह का जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है और न्यूक्लिक एसिड सिर्फ पाया जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, तो ऐसे ही जो न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है, वो न्यूक्लियाइड कहलाता है, जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। सच ऑर्गेनिज्म विच सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। यानी ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है जिसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। यानी कि प्रोकैरियोट्स, यानी प्रो मीन्स है प्रिमिटिव, राइट, या प्राइमरी, ये जो शुरुआती जो है शुरुआत कह सकते हैं। एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, केंद्रक। ऑर्गेनिज्म विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, वो कहलाते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। यानी कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें और भी सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं, कोशिकांग हैं, वो एब्सेंट होते हैं, है ना। प्रेजेंट इन मैनी of the functions of such organelles are also performed by poorly organized parts of the cytoplasm. The chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vessels, bag-like structures, but not with plastid as in eukaryotic cell. अब जो क्लोरोफिल होता है जो कि प्रोकैरियोट में पाया जाता है, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं, यानी जो अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं, उसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं ऐसे बैक्टीरिया में। तो उनमें भी जो ये होता है क्लोरोफिल, वो किससे जुड़े होते हैं, एसोसिएट होते हैं, वो एक मेम्ब्रेनस वेसल जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है उससे जुड़ा होता है, ना कि प्लास्टिड्स में पाए जाते हैं, जैसा कि यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, प्लास्टिड्स होते हैं ना, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा नहीं है। हियर इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी कि बैक्टीरिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियाइड है ना, जब जो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है, एंड उसमें सेल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं है, एंड सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड राइबोसोम्स। ठीक है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है ना। तो आज बस यहीं तक। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक साइटोप्लाज्म जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और आज का क्वेश्चन है कि सेल की खोज किसने की थी और किस ईयर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल किसकी बनी होती है ना, सेल वॉल किसकी बनी होती है। एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स, या प्रोकैरियोटिक सेल्स का क्या मतलब है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।